अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम कालिमा से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। और मैं डायरेक्ट आपको कालिमा से इसलिए नहीं शुरू करवाया ताकि थोड़ी सी आपकी कुछ बेस लाइन जो है वो डेवलप हो जाए। यहाँ से आप यूँ कह सकते हैं कि एक्चुअल जो ग्रामर है, जो आपको क्लासरूम्स के अंदर पढ़ाई जाती है, वो यहाँ से शुरू होती है। लेकिन ऑब्वियसली कालिमा की तरफ मूव करने से पहले कालिमा और मुहम्मल का फ़र्क आपको बताना ज़रूरी था। हरूफ के मुतल्लिक, अल्फाज के मुतल्लिक जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर करवाना था। तो इंग्लिश के अंदर तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी डिस्कशन डिफरेंट तरीके से होती है। उर्दू के अंदर कलिमा जो है, ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो कुछ मानी रखते हों और सुनने वाले की समझ में आ जाए। ठीक है, सुनने वाले का समझदार होना भी ज़रूरी है। कलिमा की जनाब उर्दू के अंदर तीन बुनियादी तौर पर अकसाम हैं, जिसको हम लोग इस्म, इसको इसम नहीं कहते। ठीक है, ये इस्म होता है, इस्म। ठीक है, इस्म। इस्म, फेल और हर्फ। इसम क्या होता है? किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज का या किसी कैफियत का नाम जो है वो इसम कहलाता है। इंग्लिश में इसको नाउन कहा जाता है। और इसम के अंदर जमाने का कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि इससे आपको टाइम के मुतालिक कोई पता नहीं चलता। और इसम जो है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये अपना मानी बताने में किसी दूसरे का मोहताज नहीं होता। यानी कि ये अपने मीनिंग को कन्वे करने में किसी दूसरे लफ्ज के ऊपर या किसी भी दूसरे लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ नईम, तो फौरन समझ आ जाता है बंदे का नाम है। मैं कहता हूँ लाहौर, फौरन समझ आ जाता है कि जगह का नाम है। जग, फौरन समझ आ जाता है कि एक चीज का नाम है। ठीक है, बीमारी, फौरन से समझ आ जाता है कि एक कैफियत का नाम है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा बामानी लफ्ज, ठीक है, कलिमा बामानी लफ्ज होता है ना, एक ऐसा बामानी लफ्ज जो किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज का या किसी कैफियत का नाम हो और उसमें कोई जमाना ना पाया जाता हो और ये अपना मानी बताने में किसी दूसरे का मोहताज भी ना हो, तो इसम कहलाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो कलिमा है, कलिमे की जो दूसरी किस्म है, वो है फेल। तो फेल क्या होता है? अंग्रेजी में इसको वर्ब कहते हैं, जिसमें किसी काम का करना, किसी काम का होना या किसी काम का ना होना बताया जाए। ठीक है, किसी काम का करना या किसी काम का ना करना, किसी काम का होना या ना होना बताया जाए। और उसमें माजी, हाल या मुस्तकबिल, माजी बोलते हैं पास्ट को, हाल बोलते हैं प्रेजेंट को और मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर को। उसमें कोई ना कोई जो जमाना है वो भी उसमें पाया जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? फेल कहलाता है। और फेल जो है ये भी अपना मानी बताने में बुनियादी तौर पर तो मोहताज नहीं होता, लेकिन बाज दफा हम, यानी जो उसका बुनियादी माना है वो फेल अपना मानी खुद बता देता है। लेकिन बाज दफा उस माने की मजीद वजाहत के लिए हम कुछ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो फिर इमदादी अफ़ाल या मुतालिक अफ़ाल जो है वो कहलाते हैं। मुतालिक हम आगे चल के जो है वो फर्दर डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो कलिमा है, आयजा आपके बैक पे बड़ा शोर आ रहा है, माइक अपना बंद कर दें। तीसरा बेटा जो कलिमा है वो हर्फ है। अब अंग्रेजी में हम क्या करते हैं? अंग्रेजी में हम जो है हम 8 कैटेगरीज बुनियादी तौर पर बनाते हैं और उसमें चीज़ों को हम डिफरेंटली डिस्कस करते हैं। लेकिन उर्दू के अंदर हम बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज ही बनाते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। हर्फ जो है इसको आप यूँ समझ लें कि अंग्रेजी उर्दू के अंदर जितने भी बाकी फंक्शनल पार्ट होते हैं, यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है, दो चीज़ों को आपस में मिलाना है, दो चीज़ों का फ़र्क बताना है, तरदीद करनी है, इस्तिदराक करना है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के तमाम जो फंक्शंस होते हैं वो बुनियादी तौर पर हम लोग उर्दू के अंदर हरूफ से लेते हैं। अब उर्दू के अंदर ना हरूफ बहुत अहम होते हैं। अंग्रेजी के अंदर जो हर्फ होता है, मतलब जैसे इंग्लिश में हर्फ के लिए हम लोग नॉर्मली प्रपोजिशन का वर्ड यूज़ करते हैं या कंजंक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन उर्दू के अंदर हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम लोग हरूफ से ले रहे होते हैं। इसलिए हरूफ की आगे चल के अकसाम भी आएंगी और उनको हम लोग एक पूरा लेक्चर डेडिकेट करेंगे हरूफ की अकसाम के ऊपर। तो उसको फिर आपने वहां पे आपने बहुत अच्छे तरीके से फोकस के साथ हरूफ को समझना है, क्योंकि अंग्रेजी उर्दू के अंदर हरूफ बहुत ज्यादा अहम होते हैं। अब हर्फ जो है ये एक ऐसा लफ्ज होता है जिसका कुछ ना कुछ मानी तो होता है, लेकिन इसका मुकम्मल मानी जो है वो दूसरे कलिमात के साथ मिलकर समझ में आता है। जैसे का, के, की, पर, तक, से, में। ठीक है, तो ये वो अल्फाज हैं कि जिसमें जिसका हमें, अच्छा, तक मतलब किसी चीज तक, किसी शहर तक, किसी जगह तक, किसी किसी सफ़े तक, किसी हद तक। तो लेकिन मतलब हमें कुछ ना कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, कुछ ना कुछ इसका मानी हमें समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अकेला ये कुछ मानी नहीं दे सकता, अकेला इसका कोई मानी हमें समझ नहीं आता।
यानी कि होता ये बामानी है, लेकिन इसका मानी बनता है बाकी कलिमात के साथ मिलकर, इसकी इसकी कोई हमें समझ जो है वो लगती है। तो ये हो गई बुनियादी डिस्कशन कलिमा के मुतालिक, और कलिमा की जो तीन बुनियादी अकसाम हैं वो हमने पढ़ ली। अब हम जनाब इनको इनको जंप करेंगे, और हम लोग इस्म की जो आगे अकसाम आती हैं उनको हम वजाहत के साथ, तफसील के साथ हम उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम फेल की तरफ जो है वो मूव करेंगे, और फेल की तमाम अकसाम जो हैं उनको हम लोग वजाहत के साथ हम उनको समझेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग हुरूफ की तरफ मूव करेंगे, और फिर हम हर्फ की तमाम जो अकसाम हैं या हर्फ के मुतालिक जितनी भी बातचीत होगी, जितनी भी डिस्कशन होगी, वो हम लोग करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस्म की अकसाम से। और इस्म की अकसाम बलिहाज मानी, यानी माने के एतबार से। ठीक है, इस्म की जो हम अकसाम पढ़ते हैं, या इस्म की जो हम लोग क्लासेस बनाते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हम लोग करते हैं इस्म बलिहाज माना, यानी माने के एतबार से इस्म की अकसाम। और उसके बाद फिर इस्म बलिहाज माना जब हम लोग पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इस्म की अकसाम बलिहाज साख, यानी स्ट्रक्चर के एतबार से। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों अकसाम जो है इनको हम लोग वजाहत के साथ पढ़ेंगे, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस्म की अकसाम बलिहाज माना, मीनिंग के एतबार से। तो बलिहाज मानी यानी माने के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। ठीक है, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। जैसे अंग्रेजी के अंदर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इसमें मारिफा है ये प्रॉपर नाउन को कहा जाता है, और इसमें नकरा जो है ये कॉमन नाउन को कहा जाता है। यानी जो खास इस्म है, किसी खास जगह, किसी खास चीज, किसी खास शख्स या किसी खास कैफियत का नाम जो है वो इसमें मारिफा कहलाता है। और जो आम जगह, आम शख्स, आम चीज या आम कैफियत का जो नाम है वो क्या कहलाता है, वो इसमें नकरा कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें मारिफा और इसमें नकरा को वन बाय वन जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इससे ये होगा कि जो नोट्स मैंने इस एतबार से बनाए हैं कि आपको चीजें समझ भी आती जाएं, और साथ ही साथ आपके आपके माइंड के अंदर इसका एक स्केच बनता जाए, एक मेंटल स्केच जो है वो आपके जहन के अंदर ऑटोमेटिकली बेस करता जाए। और एक कैट जिस तरह किताबों की कैटलॉगिंग नहीं की जाती, या हम लोग बर्तनों को एक अलमारी के अंदर एक सलीके से रखते हैं, तो ये नोट्स इस अंदाज से बनाए हुए हैं, पढ़ाऊंगा आपको इस अंदाज से कि ऑटोमेटिकली लेस एफर्ट के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ आपके जहन के अंदर चीज़ें ऑटोमेटिकली एक कैटलॉग की सूरत में प्लेस होती जाएंगी, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके या बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के साथ आपको जो है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मारिफा जो है उसकी फिर आगे चार अकसाम है। इसमें अलम, ये इसमें इल्म नहीं है। क्या लफ्ज़ है ये? हम्म, इसमें अलम। अलम। इसमें अलम। अलम है। इसमें अलम। में अलम। हाँ, इसमें आलम। अलम। हाँ, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, और इसमें मौसूल। इसको इसमें मौसूल भी कहा जाता है, और इसको इसमें मौसूला भी कहा जाता है। मौसूला यानी कि लाम हिले के साथ, लेकिन इसको इसमें मौसूल ही आप पढ़ें और मौसूल ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें मारिफा की जनाब कितनी अकसाम हो गई? चार। चार। चार चार अकसाम। अकसाम। इसमें चार मारिफा की कितनी चार। अकसाम? चार अकसाम। अच्छा, अब यहाँ यहाँ से आगे मूव करने से पहले हम जो अब तक हमने पढ़ा है उसको हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कलिमा की कितनी अकसाम है? तीन। तीन अकसाम। तीन तीन कौन कौन तीन। सी? कौन कौन सी? इसम, इसम इसम फेल फेल और और हाँ, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, हर्फ। इस्म, हर्फ। फेल और हर्फ। अच्छा, तो इस्म की फिर बालिहाज़ मानी कितनी इकसाम है? दो। 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 इसमें दो। बालिहाज़ मानी जो है वो इस्म की दो अकसाम है। कौन कौन सी? इसम इसमें मारिफा मारिफा, इसम और मारिफा। इसम मारिफा, मारिफा और इसम नकरा। इसमें मारिफा और इसमें नकरा। तो और इसमें मारिफा की भी आगे चार अकसाम है। इसमें अलम क्या होता है? इसमें अलम जो है दर हकीकत किसी शख्स के खास नाम को जाहिर करता है। किसी शख्स का जो खास नाम होता है वो क्या कहलाता है? वो इसमें मारिफा की इस कौन सी किस्म है? इसमें आलम है। मतलब आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसमें आलम इसमें मारिफा की कौन सी किस्म है जिसमें किसी शख्स का नाम जो जाहिर किया जाए, जो किसी शख्स के नाम को जाहिर करे। ठीक है, वो इसमें अलम कहलाता है। अच्छा, इसमें अलम की आगे फिर पांच सर अकसाम है। इसमें नकरा की एग्जाम नहीं होती। इसमें नकरा की अकसाम भी होती हैं, लेकिन अभी वो हम इसमें मारिफा को पढ़ के फिर उसके बाद हम फिर इसमें नकरा जो है वो यहाँ पे आएगा। ये फिर हम इसमें नकरा की जो अकसाम है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें मारिफा की तमाम अकसाम को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें नकरा की तरफ मूव करेंगे और उसकी फिर सारी अकसाम पढ़ेंगे। यानी एक तरतीब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, लस्सी नहीं बनानी हमने हमने मक्खन निकालना है। ठीक है, ऑल राइट।
तो इसमें अलम जो है वो किसी शख्स के खास नाम को जाहिर करता है, और इसकी फिर आगे 5 अकसाम है: खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ। मेरे साथ साथ पढ़ें: खिताब, किताब, खिताब, किताब, तखल्लुस, तखल्लुस, कुनियत, कुनियत, और कुनियत। नियत। हाँ। अब इसमें देखें कि कुछ बच्चे जो है ना, खास तौर पर जो पंजाबी बच्चे हैं, वो क्या तखल्लुस को कहते हैं तखल्लस। ये तखल्लस नहीं होता, ये तखल्लुस होता है, तखल्लुस। ठीक है। खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत। ये कुनियत नहीं होता, कुनियत होता है, कुनियत, कुनियत। और उसके बाद होता है उर्फ। इसको अर्फ नहीं पढ़ना या इर्फ नहीं पढ़ना, दिस इज उर्फ, उर्फ। खिताब क्या होता है? कुनियत, खिताब जो है ना, खिताब, ये बेसिकली एक एजाजी नाम होता है जो किसी इल्मी, अदबी, कौमी खिदमत पर दिया जाता है। जो टाइटल्स होते हैं, जैसे किसी को सर का, जैसे अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला, शम्सुल उलमा वगैरह वगैरह। तो ये क्या होते हैं? ये सरकारी टाइटल्स होते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, जो है वो अदीबों को या मुख्तलिफ जो इल्मी खिदमत पर, अदबी खिदमत पर, कौमी खिदमत पर जो है वो लोगों को दिए जाते हैं। उसके सर सर इसमें इसमें शायर शायर मशरक मशरक आएगा? मिला। जी। सर इसमें शायर मशरक आएगा, अल्लामा इकबाल का जो टाइटल है? शायर मशरक जो है वो खिताब नहीं है। शायर मशरक जो है वो दर हकीकत लक़ब है। सर जैसे गनी, उस्मान गनी, गनी खिताब है ना? हाँ, उस्मान गनी का सैयदना हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब हम गनी कहते हैं, तो जी जी। आप ये कह सकते हैं कि गनी जो है ये दर हकीकत उनका लक़ब था। ओके। उनका लक़ब कायदे था। आजम। कायद आजम भी लक़ब है। ठीक है। खिताब जो होता है ना, वो दर हकीकत किसी सर तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, किसी ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से दिया जाता है। लक़ब जो होता है ना, वो अवाम की तरफ से दिया जाता है। अवाम के पास किसी को खिताब देने की अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है। सर जैसे सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला। हाँ, सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला। ठीक है। इसी तरीके से शम्सुल उलमा, बहुत सारे उलमा को ये खिताब मिला। मलिक शुअरा, जिसको पोएट लॉरेट कहा जाता है, यानी बादशाह का जो सरकारी जो शायर होता है, जो पोएट्स में से जो सबसे टॉप का पोएट होता था, उसको मलिक शुअरा कहा जाता था। और मॉडर्न डे में हम उसको पोएट लॉरेट बोलते हैं, यानी हर हर कंट्री का अपना एक पोएट लॉरेट होता है। अच्छा, उसके बाद लक़ब जो है, ये एक वस्फी नाम होता है जो जो किसी खास खूबी या किसी खास वस्फ की वजह से दिया जाए। वस्फ भी खूबी को बोलते हैं। किसी खास क्वालिटी की वजह से आवाम के अंदर मशहूर हो जाना किसी नाम का, जैसे कलीमुल। सर तो फिर उसमें सादिक और अमीन आ सकते हैं ना? सादिक और अमीन कह सकते हैं। सादिक और ओके। अमीन हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था। ठीक है। आपको अरब के लोग जो थे वो सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। अलकाबात। हाँ, ये लक़ब था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि किसी अथॉरिटी की वजह से नहीं, ये किसी अथॉरिटी ने ये खिताब जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिया था, बल्कि ये अवामी नाम थे। अवाम की तरफ से जो नाम दिया जाता है वो खिताब नहीं होता, वो लक़ब होता है। ठीक है। जिस तरह तो सर खलील। जो हमारे पास अथॉरिटीज को वैसे दे देते हैं, गवर्नर जनरल जिस तरह होता है, तो वो हम्म, फिर अथॉरिटी की तरफ से है, तो फिर वो हमारे पास खिताब आ जाएगा या नहीं, नहीं? वो ओहदा होता है, वो ओहदा होता है। ओके सर। वो हम उसको ओहदा बोलते हैं। ठीक है, वो ओहदा होता है। ठीक है, वो मतलब किसी ओके। ओहदे के ऊपर होते हैं। और वो भी क्या होता है, वो दर हकीकत वो एक, आपको यूँ समझ लें कि एक टेम्परेरीली आपको वो नाम दिया जाता है। जैसे ही एक जज जो है वो उतरता है कुर्सी से, तो वो फिर ही इज नो मोर कंसीडर्ड अ जज। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर तो लोग जो हैं वो सारी जिंदगी लिए अपने नाम के साथ लिखते रहते हैं। ठीक है। कर्नल कोई रिटायर हो गया तो वो सारी जिंदगी अपने नाम के साथ कर्नल लिखेगा, और वो लिख सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन और ये जो हकीकत जो चीज़ें ना, ये फिर मुजाज़ मुरसल में आ जाती हैं, ओहदा, ये सारी चीज़ें। यानी कि किसी शख्स को, जैसे हम कहते हैं कर्नल साहब आ गए, यानी कि जो मल्क जो जो आदमी जो जिसको जो ओहदा मिला था उसको उसके नाम से पुकारना। ठीक है। तो वो चीज़ें फिर ओके। मुझे। तो यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि खिताब जो है वो एक एजाजी नाम होता है जो किसी इल्मी, अदबी, कौमी खिदमत पर दिया जाता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अच्छा, ये नाम के साथ हाफिज या हाफजा लगा होता है, ये किस किस्म में आएगा? ये भी लक़ब होगा, क्योंकि उसके अंदर एक पर एक एक पाई सर जाती है।
जो खूबी, हाजी बोलते हैं। ये भी लक़ब है, लक़ब है। क्योंकि ये सर वो लोगों की ज्यादा तरफ से मेहनत से बोलता है। कहा गया है। लोगों की तरफ से दिया जाता है और ये किसी खूबी की वजह से या किसी वस्फ की वजह से दिया जाता है। एक आदमी है, उसके अंदर ये खूबी है कि उसने हिफ्ज किया हुआ है, आप उसको हाफिज साहब कह देते हैं। और हाफिज सर साहब। मादरे मिल्लत। मादरे मिल्लत जो है ये भी लक़ब है, मादरे सर मिल्लत भी जैसे लक़ब। अल्लामा इकबाल को कौमी शायर कहते हैं, तो ये खताब है। नहीं, कौमी शायर नहीं है, उस अवाम अवाम कहती है ना। ठीक है, अल्लामा इकबाल को हम शायर मशरिक कह देते हैं, कलंदर कलंदर लाहौर हम उनको बोलते हैं। इसके अलावा उनको इकबाल लाहौरी। ठीक है, इस बहुत सारे इस तरह के नाम हैं जिनसे ठीक है अल्लामा सर। इकबाल को याद किया जाता है। तो ये दर हकीकत क्या होता है, लक़ब होता है। सर ठीक है, ये जैसे ताप की कोई एग्जांपल दे दे। जैसे सर है, सर, अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इसी तरीके से सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। समझ आ रही है ना। यस तो सर। हाँ। ये खिताब होते हैं। अब लक़ब क्या होता है, किसी खास खूबी या वस्फ की वजह से जब आवाम में किसी कोई भी शख्सियत मशहूर हो जाती है, जैसे कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह, ठीक है, रूहुल्लाह, ठीक है, सैयदुल बशर, कायद आज़म, मादर मिल्लत, शायर मशरिक वगैरह वगैरह, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये अलकाबात हैं, लक़ब है। सर जी जी। सर जो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, मतलब हम्म। फॉर्मर आई थिंक शोएब अख्तर, उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था या है, तो ये लकब होगा ना? हाँ बिल्कुल, आप लक़ब कह सकते हैं, ये लक़ब होगा। ठीक है, अवाम की तरफ से जो ओके भी नाम लेते हैं, आप शायर मशरिक कह लें, बाबर आजम को आप अगर बॉबी कहते हैं, बाबर आजम को बॉबी, तो वो उनका उर्फ होगा। ठीक है। किंग द बॉबी। हाँ बॉबी। और अगर आप उनको कहते हैं किंग, इमरान खान को जिस तरह कप्तान कहा जाता है, तो कप्तान उनका लक़ब है, खिताब नहीं है। ठीक है, ये ठीक है उनका सर। लक़ब है। अच्छा, उसके बाद होता है तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है, ये बेसिकली मुख्तसर नाम होता है जो अदीब अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये पेन नेम होता है। ठीक है। और ये असली नाम भी हो सकता है और कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सर बात करें, जैसे जॉन इलिया। जॉन एलिया तो उनका पूरा नाम है और उसके अंदर जैसे उन्होंने, मीर तकी मीर, मीर हाँ, मीर। ये बिल्कुल भाई, ये देखें, मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ कि बाज दफा ऐसा होता है कि शायर जो है वो अपने फ्री। असली ही, सुने बेटा मेरी बात सुने, बाज दफा ऐसा होता है कि शायर जो है वो अपने असली नाम को तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है, और बाज दफा ऐसा होता है कि शायर जो है वो किसी दूसरे नाम को अपने तखल्लुस के तौर पर अपना लेता है। जिस तरह मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब का नाम था असदुल्ला, असदुल्ला खान, गालिब उनका उनका तखल्लुस था। अच्छा, अलामा मोहम्मद इकबाल, अब उस अलामा मोहम्मद इकबाल का जो असली नाम था वो भी मोहम्मद इकबाल था, और उन्होंने उन्होंने इकबाल का ही तखल्लुस अपनाया। फैज अहमद फैज, तो फैज अहमद फैज जो है उनका नाम भी फैज अहमद था, और उन्होंने फैज का तखल्लुस अपनाया। इसी तरीके से अहमद फराज, तो अहमद शाह उनका नाम था और फराज उनका तखल्लुस था। फराज उनके असली नाम का हिस्सा नहीं है, उनका असल नाम था अहमद शाह, और उन्होंने फराज का तखल्लुस जो है वो उन्होंने अपनाया। ठीक है, इसी तरीके से तहजीब हाफी है, जिस तरह आप लोगों का जनजी का मशहूर शायर, तो अब उसमें उसका असल नाम जो है वो तहजीब हाफी नहीं है, हाफी उसका असल नाम नहीं है, हाफी उसका तखल्लुस है। जॉन एलिया की अगर हम लोग बात करें, तो जॉन एलिया का नाम भी जॉन एलिया था। ठीक है ना, जॉन एलिया जो थे उनका नाम था सैयद जॉन एलिया। ठीक है, जॉन उनका तखल्लुस भी था। तो तखल्लुस जो है वो असली नाम भी हो सकता है और कोई दूसरा नाम भी हो सकता है कि जो कोई आदमी जो है वो तखल्लुस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करे। सर समझ आ एक रही है। क्वेश्चन पूछना है। सर एक जी क्वेश्चन पूछना है। सर ये पूछा। जो तखल्लुस होता है, ये हाँ। हम सिर्फ जो नज़म मुन्नज़म गजल वगैरह होती है सिर्फ उसमें शायर इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो मतलब मतलब मुसन्निफ वगैरह होते हैं, कोई नसरी किस्सा उन्होंने लिखना हो तो उसमें भी तखल्लुस इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे नसरी, ये सिर्फ शुअरा का नहीं होता, ये अदीब, देखिए मैंने इसलिए यहाँ पर शायर का लफ्ज नहीं लिखा, अदीब का लफ्ज लिखा है। वो नॉवल नॉवल जी राइटर हो सकता है, वो स्टोरी राइटर भी हो सकता है, वो ड्रामाटिस्ट भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का मुसन्निफ हो सकता है, किसी भी तरह का, इवन कोई दूसरा शख्स जो है जो किसी भी तरह की इवन किताबें लिखता है, या किसी भी तरीके का जो जर्नलिस्ट होते हैं। ठीक है, आपने एक नाम जी सुना जी होगा, आपने एक नाम सुना होगा, हसन निसार। जी। सुना सर। आपको पता है हसन निसार का असली नाम क्या है? नहीं। नहीं अच्छा, सर।
हसन निसार का असली नाम है सनाउल्लाह। ठीक है। हसन निसार जो है ये उनका पेन नेम है। इसी तरीके से और बहुत सारे राइटर्स हैं। अभी मैं सब यहाँ पे पोल नहीं खोलना चाहता, जिनके आप लोग जो नाम आप लोग पढ़ते हैं वो उनके नाम जो हैं वो असली नाम नहीं है, बल्कि वो उनके क्या है, वो उनके तखल्लुस हैं, वो उनके पेन नेम्स हैं। सर। ठीक है जी जी। जी ठीक है सर। अच्छा, सर उसके सर बाद एक क्वेश्चन था। सवाल था, जी जी। ये खुद देते हैं अपने आप को? खुद देते हैं, खुद देते हैं, बाज दफा किसी के मशवरे पे भी कर लेते हैं। ठीक है, किसी के मशवरे पे भी कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह तो अहमद फराज जो थे, वो उनका पहले फराज से पहले तखल्लुस कुछ और था। ठीक है, वो पता नहीं कोहाटी या इस तरीके से उनका तखल्लुस था। उनको फैज अहमद फैज ने कहा कि यार आप अपना तखल्लुस फराज रख लो, अपना तखल्लुस बदल लो। तो इस तरह से बहुत सारे शायर होते हैं जो अपना तखल्लुस तब्दील कर लेते हैं, पहले किसी और नाम से लिख रहे होते हैं, बाद में वो अपना तखल्लुस जो है वो तब्दील कर लेते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मिर्जा गालिब हैं। मिर्जा गालिब जो थे उनका पहले तखल्लुस था असद। ठीक है, वो आपने एक शेर भी सुना होगा ना, मैंने बचपन में यार वो क्या था, मैंने लड़कपन में मैंने लड़कपन मैंने में। मजनू पे लड़कपन में असद, सर मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, हाँ संग उठाया तो सर याद आया। एग्जैक्टली, मैंने बचपन में मैंने यार मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद है। अब देखें ना कि यहाँ पे मिर्जा गालिब ने अपना जो तखल्लुस है वो असद इस्तेमाल किया है। जो हम्म। इब्तदाई शायरी है उसमें उन्होंने जो है वो असद का तखल्लुस इस्तेमाल किया, बाद में उन्होंने गालिब का तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये राइटर्स ना ये करते रहते हैं, इस तरीके से अपना नाम जो है वो तब्दील करते रहते हैं। मैं जब मैट्रिक में था, एफएससी में था, उस वक्त हमारे टाइम पे एक रिसाला आया करता होता था, तालीम और तरबियत। पता नहीं अब भी शायद आता है या नहीं आता। तो उस वक्त मैं व्हेन आई वाज इन 9th ग्रेड आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर तालीम और तरबियत, और उसमें मेरी उस वक्त जो है वो शॉर्ट स्टोरीज इस तरीके से पब्लिश होती थी। तब मैं लिखा करता होता था हसन के नाम से, नईम हसन। ठीक है। ये अच्छा, फिर सर वो भी होता है तालीम और तरबियत में कि आप लिख के वो देते हैं उनको। लिख के देते हैं और वो फिर पब्लिश करते हैं, नईम हसन। हसन मेरा छोटा कजन था, वो बिल्कुल छोटा सा था, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता था, मैंने जनाब उसका नाम ना अपने नाम के साथ लगा लिया, मैं जनाब नईम हसन हूँ। अच्छा, नाम तो मेरा है मोहम्मद नईम हैदर, तो नईम हसन। फिर जब मैं बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद जब मैंने लिखना शुरू किया अपने यूनिवर्सिटी के लिए, जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो निकलता था, जो जर्नल था, मैं उसका चीफ एडिटर था। तो उस वक्त जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने अपना नाम जो था वो इब्ने हैदर रख लिया। अब मेरी अभी भी स्टोरीज जो हैं वो पब्लिश होती हैं, मेरी पोइट्री जो है वो मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश होती है। अब मैं इब्ने हैदर के नाम से लिखता हूँ। सर तो जी ये आपकी पोइट्री हम पढ़ सकते हैं? I'll send you some of the writings that you can find on different journals, national international journals. तो ये तब्दील होते रहते हैं। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। उसके बाद होता है उर्फ। अब उर्फ जो है ये क्या होता है, ये मोहब्बत से या हकारत की वजह से किसी आदमी का नाम मशहूर हो जाता है। और इसमें ये कोई वस्फी नाम नहीं होता, या ये कोई खूबी की बुनियाद पर नहीं होता, ये एमी, बिल्ला, गोगा, बबलू, गुड़िया। ठीक है, और ठीक है, इस तरीके के जो नाम होते हैं, गामा, ठीक है, फजा, ठीक है, इस तरीके के जो नाम होते हैं, लाला। लाला, ठीक है, बाबा, चाचा, मामा, ताया, ठीक है, इसी तरीके से भाई, तो ये मतलब मुख्तलिफ हम इस तरह से, काका, ठीक है, काका जी। तो इस तरह के नाम जो मशहूर हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो उर्फ कहलाते हैं, जो कि असली नाम नहीं होते, वो बगैर एम ही कोई किसी का नाम जो है वो जिस तरह से मशहूर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं जब छोटा था, व्हेन आई वाज लाइक 4th 5th ग्रेड में था शायद, तो पुप्पो मेरे लिए एक शर्ट लेकर आई, उस शर्ट पे रिक्शा बना हुआ था। अब वो सबने मेरा नाम डाल दिया रिक्शा। ठीक है। रिक्शा, और रिक्शा आ गया, रिक्शा आ गया। ठीक है। तो मतलब शर्ट पे बना हुआ था, उसके बाद हालांकि मैं वो शर्ट मैंने नहीं भी पहनी होती थी, तो सारे मुझे कह रहे होते थे रिक्शा आ गया। ठीक है, इफ्तिखार को आप जिस तरह चाचू कहते हैं, इफ्तिखार को चाचू बोलते हैं। तो इस तरह से नाम मशहूर हो जाता है, वो उर्फ कहलाता है। फिर उसके बाद होती है कुनियत। अब कुनियत जो है, इसका जो रिवाज है वो दर हकीकत अरबी से आया है। अब अरब जो हैं उसमें एक मतलब अभी भी ये चीज़ अरब के अंदर मौजूद है। आप देखें कि शायद मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अरब कल्चर के अंदर देर आर 1500 और समथिंग नेम्स, 1500 के आसपास नाम हैं, और वही नाम ही तमाम मर्दों के लिए बोले जाते हैं। मतलब दुनिया में ना, जिस तरह इंग्लिश की, अगर हम उर्दू की बात करें, तो उर्दू के अंदर अगर आपने किसी बच्चे का नाम रखना हो
तो आपके पास कोई हो सकता है कि 1 लाख से ज्यादा नाम जो हैं वो अवेलेबल होंगे जो आप सर्च कर सकते हैं और मतलब आप रख सकते हैं। लेकिन अरबी के अंदर अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, ठीक है, और इसी तरीके से बड़े बड़े मतलब थोड़े से नाम है। और अभी 1500 है, उस वक्त तो मतलब अगर आप सहाबा के नाम भी आप देखें तो आपको एवरी सेकंड सहाबी जो है उसका नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, ठीक है, इसी तरीके से हारिसा, ठीक है, जैद, ये नाम आपको, बकर, ये नाम आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। सर तो कुछ उस हैं जो वक्त बहुत यूनिक से हैं और बहुत कम मिलते हैं। हाँ हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू द कल्चरल ट्रेसेस की, मतलब अरब कल्चर की मैं आपको एक बता रहा हूँ। तो अरब के अंदर एक रिवाज था कि लोगों को उनके बाप के नाम से या उनके इसी तरीके से बेटे के नाम से उनको पुकारा जाता था, ठीक है। और उससे फिर क्या बन जाती है आपकी, उससे कुनियत बन जाती, ठीक है। जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जो की जो कुनियत मुबारक थी वो क्या थी, अबू अब्दुल्ला, ठीक है। अबू कासिम भी आपको कहा जाता है, ठीक है, मतलब आपके जो साहबजादे थे, शहजादे थे, उनके नामों से जो है वो रखा गया। इसी तरीके से इब्ने मरियम, अबू तुराब, अबू बकर, ठीक है। तो इस तरीके के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी भी तरह का ताल्लुक जो है उसकी बुनियाद पर किसी का नाम पुकारना, ठीक है। उम्मे अली, तो इस तरह के जो नाम होते हैं वो असली नाम नहीं होता, नाम उसका असल नाम कुछ और होता है, लेकिन इस बुनियाद पे जब आप किसी का नाम रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो उसको वो उसका उसकी कुनियत कहलाता है। तो ये जनाब हैं इसमें इसमें आलम की 5 अक़साम। उसके बाद हम चलते हैं इसमें ज़मीर की तरफ। अब इसमें ज़मीर जो है ये दर हकीकत किसको कहा जाता है, ये प्रोनाउंस को कहा जाता है। इसमें आलम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला इसम जो है ये इसमें ज़मीर कहलाता है। इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं और इसकी 3 अक़साम है। इंग्लिश के अंदर भी इसकी 3 अक़साम है और उर्दू के अंदर भी इसकी क्या है, 3 अक़साम है। ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ऊली और ज़मीर इज़ाफ़ी। जो ज़मीर फ़ाइली है इसको हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस इसको कहा जाता है, यानी फ़ाइल के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है, वो, तुम, आप, हम, मैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये ज़मीर फ़ाइली होती हैं। फिर उसके बाद ज़मीर, अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा ताकि हम लोग अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लें। उसके बाद ज़मीर मफ़ूली होती है, मफ़ूल की जगह पर इस्तेमाल हो। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हें पुकारा, मैंने तुझे कहा, ठीक है, मैंने उसे कहा, मैंने उन्हें पुकारा, ठीक है, उसने मुझे कहा, ठीक है, उन्होंने हमें बुलाया। तो ये उससे, उन्हें, तुझे, मुझे, हमें मफूल की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि अली ने सादिया से कहा, तो क्या होगा, उसने, ठीक है, उसने उसे कहा, उसने उसे कहा या उसको कहा। तो ये क्या होता है, ये मतलब फाइल का और मफूल का फर्क होता है। सर ये जो केसेस हैं इंग्लिश में तो हम इन्हें एज अ टाइप कंसीडर नहीं करते। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि इंग्लिश और उर्दू की जो ग्रामर है उसका जहान अलग अलग है, ठीक है। तो सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन टोटली आप जो है वो एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर बेस नहीं कर सकते। जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। वेर एज जो है वो जो ग्रामर की डायनामिक्स हैं वो इंग्लिश की अलग हैं और उर्दू की क्या है, अलग है। अच्छा, उसके बाद होता है ज़मीर इजाफी। इसको ये पोजेसिव केस होता है, जिस तरह ऑफ, ठीक है, जैसे द बुक ऑफ अली। तो का, के, की, इस तरीके से जब कोई इसम इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे उसकी किताब, उसका, उनका, तेरा, मेरा, हमारा, ठीक है, उनका, उसका, उनका, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, ये ज़मीर इजाफी कहलाती हैं। ज़मीर फाइली, ओके। ज़मीर और ज़मीर इजाफी। और उसके बाद जो थर्ड टाइप है इसमें मारिफा की, पहली टाइप हो गई इसमें अलम, दूसरी टाइप हो गई इसमें ज़मीर, और तीसरी टाइप है इसमें इशारा, ठीक है। तीसरी टाइप क्या है, इसमें इशारा, वो लफ्ज़ जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हो। और ये हमेशा एक मुरक्कब इशारा बनाते हैं और इसको फिर मुरक्कब इशारी भी कहा जाता है। आगे चल के हम मुरक्कबात के अंदर इसको पढ़ेंगे। जैसे वो लड़का, वो सर लड़- एक मिनट, वो लड़का, ये लड़का, तो ये और वो, ये दोनों क्या है, ये इसमें इशारा सर है। अगर जी जी, जमीर जी जी, जी आमना, जी आमना बेटा। ओके, आमना मेरे ख्याल में शायद चली गई है या आई डोंट नो। अच्छा, तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, ये मुरक्कब इशारी बनाते हैं। जैसे वो लड़का, तो वो इसमें जो है ये इसमें इशारा है, और जो लड़का है यानी जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मुशार इलैह,
मुशार इलैह, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो। जैसे ये किताब में ये जो है ये इसमें इशारा होगा, और किताब जो होगी वो क्या होगी, मुशार इलैह होगा। वो किताब, वो जगह, तो इसमें वो जो है वो ये या वो, ये इसमें इशारा हो जाएगा, और जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा होता है वो वाला इसम जो है वो क्या कहलाता है, वो मुशार इलैह कहलाता है। अच्छा, उसके बाद इसमें अलम की जो लास्ट टाइप है, यस, जिस तरह दिस दैट दोज होते हैं। मुजाफ इलैह क्या होता है? मुजाफ इलैह होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ना, यहाँ पे अली की अली की किताब, अली की किताब। और ये तो यहाँ पे मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया ना, इसकी जगह पे मैं कह सकता हूँ उसकी किताब, उसकी किताब। तो अब जब मैंने अली कहा तो मैंने इसमें अलम इस्तेमाल कर लिया, और जब मैंने उस कहा तो उस मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया, इसमें ज़मीर इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें अली जो है ये क्या है, ये मुजाफ इलैह है, यानी जिसका ताल्लुक जो है, जिसकी तरफ ताल्लुक ताल्लुक जोड़ा जा रहा होता है, मुजाफ इलैह। अब इसमें मुजाफ इलैह क्या है, अली। और अली का ताल्लुक जिस चीज के साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, वो या अली की जो मिल्कियत बताई जा रही है वो क्या कहलाएगी, वो मुजाफ कहलाएगी। और इसमें जो का, के, की वगैरह हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हरफे इजाफत। तो ये इसकी मैंने आपको तरकीब नाहवी जो है वो करके दिखा दी। अगरचे ये चीजें आगे आगे आनी हैं, और आगे चल के हम इनको डिटेल में फर्दर जब हम मुरक्कब पे जाएंगे तो वहां पे हम इनको मजीद वजाहत के साथ हम पढ़ेंगे। अच्छा, सर जी जी। हमें वो मिला में हमें ज़मीर फाइली होगा ना? हाँ, हमें वो मिला, ठीक है। तो अब इसमें जी। जो हमें है, ठीक है, हमें हमें का मतलब होता है हमको, तो ये फाइली होगी, और वो जो है यहाँ पर क्या होगा, ये होगा यहाँ पे ज़मीर मफूली। लेकिन ये जो तरकीब है ये दर हकीकत तरकीब मुताद्दी है, ठीक है, तरकीब मुताद्दी है। जिस तरह से पैसे वाइज नहीं होता, पैसे वाइज आप बनाते हैं, तो ये एक तरीके की ये तरकीब मुताद्दी है। तरकीब मुताद्दी मुताद्दी में फिर क्या होता है, जिस तरीके से आप लोग पैसे वाइज में क्या करते हैं, पैसे वाइज में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। तो ये उस तो तरीके की इन दोनों की एग्जाम्पल सेम हो सकती हैं? इन दोनों की एग्जांपल्स, किन दोनों की? फाइली में अगर हम लिख दें हमें एग्जाम्पल के तौर पे तो? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक ओके। है। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि द बुक वाज लॉस्ट, तो अब उसमें जो द बुक है वो सब्जेक्ट, ये मतलब एक पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, लेकिन पैसिव वॉइस में आप बुक को ये नहीं कहेंगे कि बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है तो आप उसको सब्जेक्ट ही कहेंगे। समझ आ रही है ना? तो जी ये, जी सर। हाँ, इसको इन लोगों को हम बोलते होते हैं तरकीब मुताद्दी बनाना, तरकीब लाजिम और तरकीब मुताद्दी, यानी कि एक्टिव वॉइस जो है वो तरकीब लाजिम कहलाती है, और जो पैसिव वॉइस होता है वो तरकीब मुताद्दी कहलाती है, ठीक है। और इसको अगर आप तरकीब लाजिम में लिखते हैं तो ये हो जाएगा कि हमने उसे पाया, तो फिर हम जो है वो ज़मीर फाइल बन जाएगी तरकीब लाजिम में, और उसे जो है वो फिर क्या बन जाएगी, वो ज़मीर मफूल बन जाएगी। समझ आ रही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद है इसमें मौसूल। अब इसमें मौसूल क्या होता है, वो इसम जो किसी जुमले के साथ लगे बगैर अपना मानी ना बता सके, ठीक है। ये क्या है, ये इसमें मौसूल जो है ये लास्ट टाइप है किसकी, इसमें इसमें मारिफा की। तो जो इंग्लिश के अंदर जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं, सर इसमें जमीर का जो आपने जी जी देखिए जी 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 बेटा पूछे, जल्दी जल्दी सवाल पूछा करें ताकि हमारा ये वक्त कि जो जो है। आपने एग्जाम सर अच्छा, जो इसमें जमीर की एग्जाम होती है, जमीर मुतकल्लिम जमीर हाजिर, वो कौन सी होती है फिर? वो ज़मीर फाइली मफूली दोनों की होती हैं। मुतकल्लिम, जब जैसे फॉर एग्जांपल वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मुतकल्लिम बोलने वाला जो है उसको मुतकल्लिम कहा जाता है, ठीक है। मुतकल्लिम होता है बोलने वाला, ठीक है, ज़मीर मुतकल्लिम। अच्छा, बोलने वाला जैसे मैं, हम, ये मुतकल्लिम होगी। हाजिर में क्या होता है, तू, तुम, ये हाजिर होगी। और गायब होता है जैसे वो, ठीक है। तो ये दर हकीकत फाइली और मफूली की फर्दर जो है ना, ये उसकी क्या है, उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी डिफरेंट वैरायटीज हैं, टाइप्स नहीं है,
ज़मीर फ़ाइली जो है वो मुतकल्लिम हाजिर गायब हो सकती है, ज़मीर मफूली जो है वो भी मुतकल्लिम हाजिर गायब हो सकती है। यस सर। ये ज़मीर इजाफी दोबारा समझा दें। ज़मीर इजाफी बेटा ये दर हकीकत जब आप किसी इस्म की मिल्कियत दिखाते हैं, यानी कि किसी इस्म की ऑनरशिप जब आपने दिखानी होती है, तो उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है वो क्या कहलाती है, वो ज़मीर इजाफी कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते होते हैं पोजेसिव केस। ठीक है, जैसे द बुक ऑफ अली, अली की किताब। यस। तो जब आप कहेंगे जैसे फॉर एग्जांपल उसकी, उसका घर, उसका घर, उसका, उनका, तेरा, हमारा, मेरा, तो ये जो मेरा, हमारा, तुम्हारा, तेरा वगैरह है, ये ज़मीर इजाफी हैं। जैसे ही आप कहेंगे हमारा, तो उसके बाद आपने आपको उसकी मिल्कियत बतानी पड़ेगी, हमारा घर, हमारी किताबें, हमारे कपड़े, हमारे पैसे, हमारी इज्जत वगैरह वगैरह। यानी कि हम जो है ये फाइली है, और हमारा जो है ये क्या हो जाएगी, ये इजाफी हो जाएगी। यस सर। सर जी जी। यस सर, जैसे एक सेंटेंस है वो मुझे कहते हैं, तो इसमें जो वो है वो ज़मीर फाइली होगा, और जो जी मुझे है वो ज़मीर मफूली होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद इसमें मौसूल जो होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो कोई, जिन्हों, जो कुछ, जो चीज वगैरह, तो इस तरह के जो हरूफ होते हैं ना, ये हमेशा क्या आते हैं, ये एक जुमले को दूसरे जुमले से मिला रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो था ना कि मैं उसका बंदा बनूंगा। हम्म। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ठीक है, तो इकबाल ने कहा था ना, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो अब इसमें जिसको, जिनको वगैरह वगैरह, तो इस तरह के जो हरूफ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये दर हकीकत मैं खाली कहता रहूं मैं उसका बंदा बनूंगा, तो बात तो समझ नहीं आएगी ना। तो ये जिसको जो है ये क्या होता है, ये एक ऐसा इसम है जो एक दूसरे जुमले के साथ मिलके और दोनों जुमलों के दरमियान में जब इन बिटवीन आता है, तो फिर ये अपना मीनिंग जो है वो कन्वे करता है। जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं, वो सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से रिलेट करते हैं और फिर उनका मतलब हमें समझ आता है। यस सर। whose, whom, which, that। होम, विच, दैट वगैरह वगैरह। यस ठीक सर। है, तो जरा थोड़ा क्विकली क्विकली चीजों को अंडरस्टैंड करें, ताकि हम लोग जो है वो अपनी जो अपना जो पेस है उसको हम लोग मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। अच्छा, उसके ओके बाद है सर। इसमें नकरा। अब इसमें नकरा आम चीज, आम जगह या आम शख्स का नाम होता है, और इसमें नकरा की बहुत सारी इकसाम हैं, जिसमें से आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आला, इसमें सौत, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर और इसमें ज़र्फ जो है ये अहम है। लेकिन इसके अलावा भी इसकी इकसाम होती हैं। ठीक है, मौसूल का मतलब, मौसूल का जो लफ्ज है ये वसल से निकला है। वसल का मतलब होता है मिलाना। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे आपका मैसेज मौसूल हो गया, यानी मुझे आपका मैसेज मिल गया। पैसे वसूल कर लो, यानी पैसे ले लो। तो मौसूल, वसूल, वसल, वसीला, इसका मतलब होता है मिलाना। तो ये क्या करते हैं, ये एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाते हैं, और फिर उससे ये क्या होता है, इनका मीनिंग जो होता है वो हमें अच्छे तरीके से समझ आता है। अच्छा, इसमें नकरा में इसमें आला, किसी आले का नाम, कैंची, थर्मामीटर, छुरी, चाकू वगैरह वगैरह, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका जो नाम होता है वो इसमें आला कहलाता है। फिर उसके बाद इसमें सौत, जो किसी आवाज को इंडिकेट करे, साएं साएं, काएं काएं, ठीक है, फर फर, ठीक है, और इसी तरीके से गर गर, ठीक है, टर टर वगैरह वगैरह, जितने भी आवाजें होती हैं उनके जो सर, लफ्ज। जी इसमें आलम में मशीन्स के नाम आ सकते हैं? बिल्कुल, मशीन्स के नाम जो होते हैं वो इसमें आला होते हैं। ठीक है, छुरी, ओके। चाकू, इसी तरीके से क्रेन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये इसमें आला होते हैं। और उसके बाद होता है इसमें मुसगर। अब मुसगर का मतलब होता है छोटा, यानी कि आप जो है वो किसी आम इस्म से, ठीक है, कोई इसमें इसमें अलम है या कोई भी इस्म है, उसका जब आप एक उसको छोटा करके दिखाते हैं, जैसे बाग से बागीचा, तो बागीचा इसमें मुसगर है। बच्चा से बचूंगड़ा, ठीक है, किताब से किताबचा। समझ आ रही है ना। सही है, इसमें यस सूट किया सर। तो यस ये क्या सर। होता है, सर आप इसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? मुसग्गर बेटा किसी भी चीज का जो एक छोटा वर्जन होता है, जो इसका एक मिनिएचर वर्जन होता है। जैसे बच्चा से बचूंगड़ा, बाग से बागीचा, ठीक है, इसी तरीके से किताब से किताबचा,
और इसी तरीके से घर से घरौंचा वगैरह वगैरह। ठीक है, चम्मच से देग, चमचा मिसूत। चम्मच से चमचा, देग से देगचा। समझ आ रही है ना? तो ये जी सर। क्या होते हैं, ये दर हकीकत इसमें मुसग्गर होते हैं। और इसमें मुकब्बर क्या होता है? इसमें मुकब्बर होता है जिसमें आप किसी आम इसम को बढ़ा के पेश करते हैं, बड़ा करके, जैसे राजा से महाराजा। ठीक है, मकड़ी से मकड़ा। ठीक है, और इसी तरीके से रग से शाहरग, सवार से शाह सवार। समझ आ रही है? यस। शेर से मकड़ी सवा शेर। शेर आप कह सकते हैं, सवा शेर तो एक अलग चीज है। वो शेर से सवा शेर, वो सवा शेर उसको बढ़ा नहीं रहे होते, बस उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे होते हैं, जैसे किलो से आप 2 किलो कर लें, वो चीज नहीं है। अच्छा, ठीक। ठीक है? जी ठीक। सर जैसे पतीले से पतीली जो होगा सर वो इसम मुसग्गर होगा। मुसक्कर होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। पतीले से पतीली। ठीक है, प्याला से वो प्याला प्याली, वो तो खैर वो फिर मुजक्कर मुन्नस वाला चक्कर आ जाएगा उसमें। लेकिन मुसग्गर में क्या होता है, आप छोटा कर रहे होते हैं। और मुकब्बर में क्या कर रहे होते हैं, आप बड़ा कर रहे होते हैं। उसके बाद है इसमें ज़र्फ। अब इसमें ज़र्फ में आप क्या करते हैं, इसमें ज़र्फ जो है ये दर हकीकत जगह को या वक्त को जाहिर करता है। जो चीज, जो किसी भी जगह का जो नाम होता है वो इस जमान, ज़र्फ मकान कहलाता है। जिस तरह स्कूल, अस्पताल, ठीक है, दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा। ठीक है, इसी तरीके से बाग जगह का नाम है। ठीक है, मस्जिद जगह का नाम है, तो इसमें ज़र्फ है। ठीक है, मकतब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जगहों के नाम है। तो जगहों के जितने भी नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ज़र्फ़े मकान कहलाते हैं। और जो वक्त होता है, जैसे आज, कल, सुबह, परसों, मिनट, सेकंड, हफ्ता, ठीक है, साल, सदी, दहाई, तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये ज़र्फ़े ज़मान होते हैं। जी बिल्कुल, इसमें सौत जो है, इसमें सौत जो है ये अनामत टपवाया होता है। जिस तरह इंग्लिश में अनामत टपवाया होता है, इसी तरीके से उर्दू में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें सौत बोलते हैं। इसमें सूत नहीं है ये। तमीम, इट्स नॉट सूत, इट्स बेसिकली सौत। जिस तरह फौत होता है, फौत, सौत, तो ये इसमें सौत है, इसमें सूत नहीं है, ये सौत। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं इस्म की अकसाम बलिहाज साख्त, यानी स्ट्रक्चर के एतबार से इस्म की जो अकसाम है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के एतबार से इस्म की 3 अकसाम है। इसमें जामिद, इसमें मस्दर, और इसमें मुश्तक। इसमें जामिद क्या होता है, एक ऐसा इस्म जो ना तो किसी से बनाओ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, डेरिवेशन। कि एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज हम डिराइव करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है हमद। हमद से हम लोग हामिद बना लेते हैं, महमूद बना लेते हैं, हमीदा बना लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरीके से जिस तरह एक लफ्ज है, लेट सपोज नाम, नून एंड मीम, तो इससे नईम बना लें, मुनिम बना लें। ठीक है, इसी तरीके से नेमत बना लें, इनाम बना लें। अक्सर जब आपसे कोई नाम, आपसे पूछा जाता है कि आपके नाम का मतलब क्या है, ठीक है, तो आप बताते हैं कि जी मेरे नाम का मतलब ये है, तो वो आपका मतलब कहाँ से निकल रहा होता है, वो दर हकीकत उसका जो रूट वर्ड होता है ना, वहां से निकल रहा होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स सर होते हैं। जैसे जी जी, जैसे जिद से मुतजाद इस तरह का हो सकता है, जिद से हम ऐसे ही है, मुतजाद बना दें। बिल्कुल ऐसे ही है। जिद से आप जिद्दी बना लेते हैं, जिद से आप मुतजाद बना लेते हैं, जिद से आप जो है वो अजदाद बना लेते हैं। समझ आ रही है ना? इल्म से आप आलिम बना लेते हैं, मालूम बना लेते हैं, इसी तरीके से मालूम। बना लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक कॉन्सेप्ट है डेरिवेशन का। अब इस पर्सपेक्टिव से आपने इसम की अकसाम को देखना है। इसमें जामिद क्या होता है, ऐसा इसम जो ना किसी से बनाओ और ना ही उससे कोई दूसरा इसम निकल सके। जैसे पत्थर, चट्टान, वादी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर हम जो चट्टान है उससे हम लोग चट्टाने बनाते हैं, वादी से हम लोग वादियां बनाते हैं। देखो, वादी से जब आप वादियां बनाते हैं तो आप उसकी सिर्फ जमा बना रहे हैं, उससे कोई नया लफ्ज नहीं निकल रहा। समझ आ सर रही है ना? लेकिन जैसे हम पत्थर से पथरीला कहते हैं। तो देखें, पत्थर से जो पथरीला है वो उसकी इसमें सिफ्त बन रही है। ठीक है, पत्थर से पथरीला जो है वो उसके आखिर में आपने लाहका लगाया है। साबका लाहका इनके ऊपर लग सकता है, लेकिन इसमें से कोई नई चीज नहीं निकल सकती। नया इस्म आपसे इससे नहीं बना सकते जो ओके इसमें सर। शामिल है।
और ना ही ये किसी से बने होते हैं। मतलब अगर आप कहें कि पत्थर का लफ्ज किस लफ्ज से निकला है, चट्टान का लफ्ज जो है ये किस लफ्ज से निकला है? चट से निकला है। सर जी जी। सर ये जरूरी है, अगर मतलब एक इसम है उससे अगर कोई और इसम निकले तो उसका मायने मुख्तलिफ ही हो। मानी उसका जो है वो एक तो उसका मानी भी मुख्तलिफ होता है। मतलब मुख्तलिफ इस एतबार से होता है कि उसका जो असल है, उसका जो एसेंस है वो तो मौजूद रहता है, लेकिन उससे एक नया लफ्ज बन जाता है। जिस तरह आलिम है, तो आलिम से जब आप इल्म निकालते हैं, इल्म है तो इल्म से आप आलिम निकालते हैं, मालूम निकालते हैं, अलामत निकालते हैं, उलमा निकालते हैं, तो वो वैसे वैसे क्या होता जाता है उसका, मतलब एक तो मुख्तलिफ लफ्ज निकलते गए, और हर लफ्ज जो है वो एक मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होता है। सर अब चट्टान है यहाँ पे, तो चटनी, अगर चटनी को हम देखें तो हाँ। ये नहीं बनेगी। नहीं नहीं, चटनी जो है, चटनी जो है ना वो से मछली। वो निकलती है। ये वो है जिसको हम लोग चाटते हैं, चाटने हम्म। से निकल। तो चटान का लफ्ज जो है वो चाटने से तो नहीं निकला ना। ऑलराइट, ओके। समझ आ रही है ना? सर यार। ये सर मस्ती कर रहे। हाँ, नहीं नहीं, मस्ती नहीं कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा है। सवाल कभी भी मस्ती पर मबनी नहीं होता, सवाल में हमेशा इल्म होता है। ठीक है, तो यस सर, चटनी, चटनी आएगा चटकारी से शायद। हाँ चटकारा फिर देखना वो चाटने से है, चाट, चाट से चटनी, चट्टू, ठीक है, चटूरा। तो ये सारे के सारे लफ्ज जो है ना वो फिर वहां से निकले, चाटी, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसमें मस्दर क्या होता है? वो इस्म जो खुद तो किसी लफ्ज से नहीं बना होता, मगर उसमें से बहुत से इस्म और फेल बनते हैं। जिस तरह उछलना, कूदना, खेलना, वगैरह वगैरह। समझ आ रही है ना कि ये खुद तो किसी से डिराइव नहीं हुआ, लेकिन इसमें से फर्दर जो है वो बहुत सारे वर्ड जो है वो बन सकते हैं, बहुत सारे वर्ड इसमें से जो है वो निकाल सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे बुक है, बुक से बुकेश, बुक से बुकर, बुक से आप बुक बुकिंग मार्क। निकाल, बुक मार्क, ठीक है, बुक वन। बुक। और बहुत सारे वर्ड्स आप निकालते रहते हैं, लेकिन बुक का लफ्ज कहाँ से निकला है? कहीं से भी नहीं। तो एक ऐसा सर वो इस्म ओरिजिनल। जो अपने आप में ओरिजिनल होता है, और लेकिन उससे फिर आगे बहुत सारी चीजें निकल रही होती हैं, तो ऐसा जो इस्म होता है वो इसमें मस्दर कहलाता है। और इसमें मस्दर की चार अकसाम है। रूट वर्ड। ठीक है, मस्दर मुफरद, सर एक मुफरद। क्वेश्चन। जी जी। सर जैसे इसमें मस्दर है तो इससे जो अल्फाज निकल रहे हैं उनका हम उनके मायने के मुतालिक हम इस तरह कह सकते हैं कि इससे जो अल्फाज निकलते हैं उनके वो एक दूसरे से मुनासिबत होती है उनके मायने की, मतलब एक दूसरे से मिलते ऑब्वियसली जुलते होते हैं उनके मायने, या अलग अलग होते हैं? मुनासबत हो भी सकती है और मुनासबत नहीं भी हो सकती। जी ठीक है। सर मुनासबत हो इसमें मजदर की पहचान ये है कि उसके एंड में ना आता है, खेलना कूदना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है, इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। लेकिन पहले हम देखो, पहचान की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम उसकी हकीकत को तो समझ लें ना। हम्म। ठीक है, वरना फिर वो जिस तरह शेक्सपियर ने कहा था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो खाली डायरेक्ट हम पहचान पे चले जाएंगे तो फिर हमारे लिए हम उस कॉन्सेप्ट की एसेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सर ये जैसे जरूरी है। हाँ जी सर जी। जैसे खेलना से खिलाड़ी। खेलना से खिलाड़ी, खेल, ठीक है, जी वगैरह सर। वगैरह, इस तरह के बहुत सारे लफ्ज निकलते हैं। ठीक है। सर खेलना खेल से नहीं निकला। खेलना खेल से निकला है, खेलने से खेल निकला है। खेलना यानी कि एक कॉन्सेप्ट है खेलना, उससे फिर खेल, खिलाड़ी, खिलवाड़, ये सारे लफ्ज वहां से निकले हैं। समझ आ रही है? यस सोचना यस। यस एक सर। कॉन्सेप्ट है, सोचना जो है ना ये एक कॉन्सेप्ट है, सोचने से फिर सोच, ठीक है, और इस तरह के फिर बहुत सारे लफ्ज जो हैं वो उससे निकलते हैं। सर इट्स नॉट नेसेसरी कि ना ही आए एंड में। ठीक है, हाँ, अब हम आ जाते हैं इसकी अलामत के ऊपर। सर सोचना अब तो फेल नहीं होता। देखो, सोचना एक कॉन्सेप्ट है, उससे फिर सोच रहा है, सोचता है, सोचती है, सोचते हैं, सोचेंगे, ठीक है, तो उससे फिर आप ये सारे वैरायटीज बनाते हैं। सोचना जो है ना ये कॉन्सेप्ट है, तो मस्तर जो होता है ना ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करते हैं, उससे फिर आपने जो भी निकालना हो आप उसमें से अकॉर्डिंगली फिर आप उसमें से निकाल लेते हैं। नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ कि सर जो सोचना मतलब ये मतलब वो फेल नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक काम है ना। नहीं देखो, आप सोचना को, खाली सोचना, इसको आप जुमले में इस्तेमाल करो एज अ फेल। सिर्फ सोचना को। हाँ। अ, मैं सोच रही हूँ।
देखो ना, आपने लफ्ज क्या क्या बनाया, सोच। ठीक है ना। जी। सोचना तो आपने इस्तेमाल नहीं किया ना। हाँ जी, सोचना नहीं किया। अच्छा। जिस तरह इंग्लिश सर के अंदर लेकिन मीनिंग एक ही है। मीनिंग एक ही है। जिस तरह इंग्लिश के अंदर बेटा जेरेंड होता है ना, जेरेंड, जी। इसी तरीके से उर्दू के अंदर मस्दर होता है। फिर इस देखो, सोचना एक कॉन्सेप्ट है ना, एक 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 आइडिया है, एक फिलॉसफी है। सोचना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सोना, जागना, ये फिलॉसफीज हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को फिर हम लोग एक्चुअलाइज करते हैं, इनको हम लोग अपने जो डेली के हमारे लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर हम इस वर्ड को, इस थॉट को, इस फिलॉसफी को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। हम कहते हैं मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचूंगा। ठीक है, वो सोचती है। ठीक है, मैंने, मेरे जहन में एक सोच आई, इसम बना लिया, फेल बना लिया। तो आप फिर उसको अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करते रहते हैं, अच्छी सोच, बुरी सोच, आप उसमें से फिर मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज आप उससे क्रिएट करते रहते सर एक सर जुमला है जैसे सोचने पे। सोचना चाहिए। सोचना भी तो एक वो है कि मतलब जैसे तुम पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू कर दो। हैं। सोचना शुरू कर सोचना दो। वर्ड यूज हुआ है ना। देखो, तुम पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू कर दो, तो अब इसमें वर्क क्या है, शुरू कर दो। नहीं सर, हम लोग बात तो सोचना ही कर रहे हैं। बच्चे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप इस बात को समझें कि आप सोचना या उछलना, जैसे वो उछलना चाहता है, वो कूदना चाहता है, वो कूदने लगा है। तो देखें, इसमें आप इसको फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन एसेंस जो है ये मसदर ही है, और ये एक इसम है। आप इसको चाहकर भी उछलना को, कूदना को, सोचना को, आप इसको फेल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं इस सोचना चाहता हूं, मैं सोचना चाहता हूं, मैं सोचने लगा हूं। तो अब इसमें क्या है, वर्ब क्या है, इसमें लगा हूं। क्या करने लगे हो, मैं सर सोचने लगा हूं। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई सर आपकी आई आवाज लाइक कट टू रही है। प्ले। हाँ एग्जैक्टली ऐसे है, वांट टू प्ले। आई ठीक लाइक है, प्लेइंग, मुझे आई खेलना लाइक, पसंद है। हाँ मुझे खेलना पसंद है। तो देखो, मस्दर को, जेरेंट को आप हमेशा एज एन इस्म, एज अ नाउन आप उसको यूज कर रहे होते हो ना। लेकिन उससे आप फिर जी जैसे स्विमिंग से आप स्विम सूट, स्विमर्स, बहुत सारे वर्ड्स आप उसको यूज कर सकते हैं, और इवन स्विमिंग के कॉन्सेप्ट को आप एज अ वर्ब भी आप उसको एक्चुअलाइज कर सकते हो। लेकिन इन एसेंस, बुनियादी तौर पर ये क्या है, ये एक इसम है, और इस इसम से, ये खुद किसी से नहीं बना, लेकिन इसमें से फिर आप बहुत सारे इसम और बहुत सारे फेल जो है वो बना सकते हैं। सर ऐसे तो फिर इसको एज ए एडजेक्टिव भी यूज किया जा सकते हैं ना इंग्लिश में। देखो, वो तो लैंग्वेज तो आर्बिट्रेरी है ना। लैंग्वेज के अंदर तो आप एक चीज जो है, जो आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि ये इसम है, उसको फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा ये फेल है, उसको इसम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गिव मी एनी वर्ड, इंग्लिश का या उर्दू का, जो आपको लग रहा हो कि और फिर मुझे बताएं कि सर ये तो सिर्फ यही होता है। एनी वर्ड। सर क्या चीज जरा रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूं कि मुझे उर्दू का या अंग्रेजी का कोई भी ऐसा एक लफ्ज बताओ पहले, और फिर मुझे बताओ कि सर ये वाला जो लफ्ज है ना, ये तो सिर्फ यही होता है। मतलब आप कह सकते हो कि सर ये तो हमेशा नाउन ही होता है, ये तो कभी वर्ब हो ही नहीं सकता, या ये तो कभी एडजेक्टिव बन ही नहीं सर सकता। नो वाईफाई। सर, नो। नहीं है सर ऐसा लफ्ज। नो सर। नहीं, कोई कोई ऐसा लफ्ज बता दें जो आपको लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ चेयर, आप बताएं कि सर चेयर जो, वाईफाई आपका खराब है या मेरे पास आवाज खराब है? बेटा आपका वाईफाई शायद खराब होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर है, अब मुझे बताएं कि ये क्या है। नाउन। नाउन। नाउन है। अब आप सारे नाउन है कहेंगे सर। सर ये तो हमेशा नाउन ही होता है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ही चेयर्ड द मीटिंग, चेयर द मीटिंग, वर्ब बन गया। यस। यस सर। यस सर। तरीके से मैं यस कहता सर। हूँ, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि चेयर पर्सन, एम। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बन गया। समझ आ रही है ना। जी सर। Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से देखो, आगे फिर आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो तो फिर बाद में देखी जाती है। अच्छा, अब इसमें मस्दर जो है, मस्दर की अक़साम हम पढ़ लेते हैं ताकि हम एटलीस्ट एक पॉइंट पर आकर इसको छोड़ें। इसमें मस्दर जो है जनाब, इसकी होती है चार अक़साम। मस्दर मुफरद, जो शुरू से ही मस्दर के मानी में इस्तेमाल होता हो, ठीक है, जैसे आना, जाना, लिखना, पढ़ना वगैरह। और मस्दर मुरक्कब वो होता है कि वो इस्म जो किसी मस्दर के शुरू में कोई लफ्ज लगाकर दूसरा मस्दर बने, जैसे बहक जाना। अब इसमें देखें कि बहक जाना में, जाना मस्दर असली है, मस्दर मुफरद है, और उसके शुरू में एक दूसरा लफ्ज बना के बहक जाना, भटक जाना। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं रो पड़ना, खो सर जाना, मर जाना। मर जाना। ठीक है, टूट जाना। भूल जाना, रो पड़ना।
ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये फिर क्या बन जाते हैं, ये मस्दर मुरक्कब बनते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और कैटेगरी है मस्दर लाजिम और मस्दर मुताद्दी। जिस तरह इंग्लिश में नहीं आपको पढ़ाया जाता डाई ट्रांजिटिव्स और ट्राई ट्रांजिटिव्स और ट्रांजिटिव्स इन ट्रांजिटिव्स वगैरह, वो तमाम के यस सर। तमाम मसादिर जिनमें से फेल लाजिम, फेल लाजिम जो है ये बेसिकली क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। फेल लाजिम ऐसे फेल को बोलते हैं जिसको मफूल की जरूरत नहीं होती, यानी जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो वो तमाम के तमाम मसादिर जिनसे फेल लाजिम वजूद में आता है, जैसे आना, जाना, चलना, सोना, मरना, ठीक है, वगैरह वगैरह, ऐसे मसादिर जो हैं वो मस्दर लाजिम कहलाते हैं। और वो तमाम मसादिर जिनसे फेल मुताद्दी, फेल मुताद्दी ऐसा फेल होता है जिसको अपना मानी बताने के लिए एक मफूल की यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो ये तमाम के तमाम जो मसादिर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये मसादिर मुताद्दी कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मसादिर क्या कहलाते हैं, वो मसादिर मुताद्दी कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद होते हैं इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक क्या होता है, जो खुद तो मस्दर से बनता है लेकिन फिर उस पे आके स्टॉप हो जाता है, उससे आगे कोई नया लफ्ज नहीं बन सकता। जैसे लिखना से लिखने वाला। अब लिखने वाला जो है इसको आप फर्दर इसमें से डेरिवेशंस नहीं कर सकते, ये खुद तो मस्दर से बना है। इसमें मस्दर में से इसमें मस्दर में से जो भी आप इस्म निकालते हैं और फेल निकालते हैं, वो तमाम के तमाम इस्म और फेल क्या कहलाते हैं, हम्म, इसमें मुश्तक कहलाते हैं। मुश्तक का मतलब होता है निकला हुआ, ठीक है। इसमें मस्दर में से जो भी इस्म या फेल आप निकालेंगे। यार ये किसके बाइक के बैक में शोर है, मानूर बेटा आपके बाइक के बैक में ना बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, काइंडली इसको आप थोड़ा कंट्रोल करें, जजाकल्लाह। ठीक है, तो इसमें मस्दर में से जो भी इस्म निकलते हैं, जो भी फेल निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं फिर आगे, मुश्तक कहलाते हैं। और इसकी आगे होती हैं चार अकसाम, फाइल, मफूल, हालिया और हासिल मस्दर। यहां से हम इंशाल्लाह अपनी कल की डिस्कशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और इसको कंप्लीट करके अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें तो हम इसको अभी भी जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग साथ दें, थोड़ी सी हिम्मत करें तो, और अगर थक गए हैं तो फिर वी कैन ठीक है स्टॉप। सर। सर कर लेते हैं। कर लेते हैं। अच्छा, आप अपना सर सुनने वाली बात नहीं, क्वेश्चंस आ जाते हैं बीच में और फिर वो क्वेश्चन से ही डिले हो जाता है लेक्चर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कल शैल वी करेंगे, नहीं कंटिन्यू। कल करेंगे। सर या फिर कल कर लेते हैं, कल इन डेप्थ कर लेंगे। चले, कल कल हम यस पढ़ लेंगे, कल हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो हम लोग जो वर्कशीट्स हैं वो भी करेंगे। अच्छा, वर्कशीट्स में से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मुख्तसर सवालात हैं, इसमें से सवाल नंबर 1 कलिमा इस्म और फेल की अकसाम, और सवाल नंबर 2 इसमें मारिफ और इसमें नकरा में क्या फ़र्क है, इसमें अलम की कितनी अकसाम है, ज़मीर की कितनी अकसाम है, इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं, और मस्दर मुतद्दी और मस्दर लाजिम जो है इसमें फ़र्क बताएं। पहले 6 सवाल जो हैं इनका जवाब आपने लिख कर आना है। ये सवाल नंबर 7 और 8 जो है ये फिर आपको मैं कल टास्क में दूंगा। ओके समझ सर। आए? हाँ, ओके ओके सर। ओके सर। ओके और सर। बच्चे बगैर आपकी जान नहीं छूटेगी। ओके सर। सर वो जो यस कल सर। आपने पीडीएफ में एक बुक दिखाई थी ग्रामर की, वो आपने कहा था मैं सेंड करूंगा, वो आपसे भूल गई थी फिर। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ, मैं अभी। ऑल राइट। ओके ओके सर। सर। अच्छा, इकान कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कैन ओनली बी यूज्ड एज अ नाउन। ही ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट। यूज करते हैं ना इस तरीके से कि नहीं यूज करते? यस सर। हाँ, ही ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट। तो इसको सर भी उर्दू की क्लास चल रही है बाय द वे। सॉरी। मैंने कहा क्लास उर्दू की चल रही है सर। यस, वो मैंने पूछा था ना कि कोई एक वर्ड बताएं कि जो आपको लगता हो कि ये तो सिर्फ इसी के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, और वैसे तो अभी क्लास खत्म भी हो चुकी है ना, आप लोग मुझे आगे पढ़ाने ही नहीं दे रहे, तो अब मैं कम से सर कम सवालों। हम्बल, हम्बल। इसलिए कहते हैं बात को करने से पहले 100 दफा सोचा करो किसके सामने पेश कर रहे हो। हाँ। अच्छा, इसी तरीके से और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है बेटा कि जो आप कहें कि ये तो सिर्फ यही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वो एक बच्चा कह रहा है एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट से एग्जिस्टेड, ठीक है, एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस। हाँ, ठीक है, एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेंस, वगैरह वगैरह, ठीक है, एग्जिस्टर्स, ठीक है। तो मतलब एग्जॉस्टेड। नहीं, एग्जॉस्ट तो फिर वो एग्जिस्ट से नहीं निकलेगा, वो एग्जॉस्ट से निकलेगा। एग्जॉस्ट से फिर एग्जॉस्टन, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड,
वगैरह इसमें वगैरह। एग्जिट। जो नेम होता है उसको फिर किस में आता है, किस कैटेगरी में? क्या चीज? नेम। नेम जिस तरह फॉर एग्जांपल, मैम सर सिर्फ नेम? जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है अलीजा, राइट, फॉर एग्जांपल। यस सर। तो ये नाउन है। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, इवन प्रॉपर नाउन्स जो हैं उनको भी बाज दफा हम लोग एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ही इज द शुएब अख्तर ऑफ आवर टीम। हम्म। तो आप देखें ना, शुएब अख्तर जो है उसको मैंने ऑफ आवर टीम, तो इसमें मैंने शुएब अख्तर का जो वर्ड था उसको मैंने यूज कर लिया किसके तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर। यस तो वर्ड्स आर वेरी ट्रिकी। लैंग्वेज जो है ना ये फ्लूइड की तरह होती है। आप फिर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा हाँ ये है नाउन, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लैंग्वेज की जब होती है तो फिर उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाके इन चीज़ों को फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं, लैंग्वेज की जो फ्लूइडिटी है, कि लैंग्वेज कैसे एक फ्लूइड की तरह होता है, आप उसको जिस बर्तन में डालते हैं वो अकॉर्डिंगली क्या क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो ये चीज़ें व्हिच मीन कि ये वर्ब और एडजेक्टिव, वर्ब नाउन एग्रीमेंट के साथ चेंज होता रहता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है वो। इसके जो कॉलोकेट्स होते हैं ना, मतलब इसका जो मोहल्ले वकू होता है, इसका जो सियाको सबाक होता है किसी भी लफ्ज का, उससे फिर आपको पता चलता है कि उसको आप किसके तौर पर इस्तेमाल कर रहे सर हैं। जी जी। सही है, आपने कल और आज जो इतनी ज्यादा टाइप्स पढ़ाई हैं ये हिस्सा क्वाइद वाले पोर्शन में आएंगे या ऑब्जेक्टिव में? ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं और आपसे मुख्तसर सवालों में भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक ठीक है। है सर। हाँ। आप लोगों ने एग्जॉस्टेड फील नहीं करना। यू डोंट हैव टू फील एग्जॉस्टेड कि ये सर पता नहीं इतनी चीजें पढ़ा रहे हैं, इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं। यू डोंट हैव टू फील एग्जॉस्टेड बिकॉज इट्स फेडरल बोर्ड और एसएलओ बेस्ड करिकुलम है, तो उसमें वी हैव टू बी रेडी फॉर द एग्जाम। ठीक है। एग्जॉस्टेड फील नहीं करना, बिकॉज द मोमेंट यू फील एग्जॉस्टेड तो उसमें फिर ये होता है कि आपको फौरन से फिर आप द मोमेंट यू क्वेश्चन समथिंग और द मोमेंट यू डाउट समथिंग, तो फिर वो उससे ना आपके वो कहते हैं ना बरकत खत्म हो जाती है फिर। तो आपने डटे रहना है साथ साथ, और अपनी तरफ से आपने जो है ना वो अपनी हिम्मत को आपने कायम रखना है। ठीक है। तो सर ये बाकी भी 9th के सिलेबस में इंक्लूडेड है? 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बेटा ग्रामर का सिलेबस सेम है। ठीक है। 9th 10th फर्स्ट ईयर डिफिकल्टी लेवल का फर्क है बस, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का फर्क है। द सिलेबस इज सेम, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ऑल राइट। ओके बच्चों, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ओके सर। सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। Yes.